बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे पीएससी 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। हमारे पास सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से। इसके मैंने इस फ़ाइल तैयार की है। इंटरनेट पर इसकी आपको कोई इतनी ख़ास फाइल्स तो नहीं मिलती, और ना ही एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसा मवाद आपको इंटरनेट पर मिलता नहीं है। तो द मर्सीफुल एकेडमी ने ये एक फ़ाइल तैयार की है, और इसमें लेक्चर वाइज नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज इस तरह से कहीं भी नहीं मिल सकते आपको। और इसकी अनाउंसमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फाइनल टर्म का सिलेबस इसमें डिस्कस किया गया है। 19 टू 45 होता है या 23 से 45। ठीक है जी। इसमें मैं आपको इस वीडियो में जो करवाने वाला हूँ वो तो एक तो एमसीक्यूज़ करवाऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको हैंड आउट्स थोड़ा सा टच देता रहूँगा कि हैंड आउट्स में क्या, इसमें जो मैंने आपको करवाए हैं, नोट्स बनाए हैं हैंड आउट्स के अंदर से, वो किस तरह के हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है जी। अगर आपको ये फ़ाइल पसंद आई होगी, अच्छा मैं वाज़े तौर पर बताता चलूँ, ये फ़ाइल्स वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कि जॉब होल्डर्स हैं, जॉब्स करते हैं, या वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा पेमेंट करना फ़ाइल के लिए, या हाउस वाइफ्स हैं जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की और अब चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो वो इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है फॉर पेड फाइल्स के लिए, आप इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये फाइल्स जो है वो पेड मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा जी। पहला हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, 19। इसको नेम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है जी। ये कंटिन्यूड है, ये लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट हो गया था। अगर आप इसको टॉपिक को कंप्लीट समझना चाहें तो लेक्चर नंबर 18 पर चले जाएंगे। अच्छा, इसमें पहले नेम्स के रूल हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ये रूल्स आपने खुद पढ़ने हैं। ठीक है जी। क्रिटिसिज्म है, फिर नेम ऑन पाकिस्तान है, और फिर पाकिस्तान का रोल उसके अंदर क्या था। अब हम जो करेंगे वो एमसीक्यूज़ होंगे, और एमसीक्यूज़ की क्वालिटी मैं आपको चेक करवा दूं। पहले स्टेटमेंट होगी, और फिर ऑप्शंस होंगे, और करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर ये टिक का निशान लगा होगा, और फिर एक्सप्लेनेशन होगी कि आंसर क्यों करेक्ट है। ठीक है जी, उसके पीछे रीज़न। चलिए जी, वीडियो को अब हमारी वीडियो असल स्टार्ट हो रही है। विच इकोनॉमिक ग्रुप्स वाज सपोर्टेड बाय नैम इन द 1970s। तो ओपेक होगा, नैम सपोर्टेड ने ओपेक्स ऑयल प्राइस राइज एज पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक solidarity with developing countries. Which organization was created with NAM support to promote trade fairness? तो वो था UN CTAD कह लें इसको, UN नेक्टेड भी कह सकते हैं। was formed to promote fair trade and development for developing nations supported by NAM। अब नैम हमारे पास क्या है, आपने ऊपर पढ़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट जो कि अलाइनमेंट ना हो मूवमेंट, वो वाली। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ 77 इज़ प्राइमरली कंपोज ऑफ, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, जो कि 77 मुल्क हैं, और उनमें हमारा पाकिस्तान भी आता है। विच प्रपोज ऑर्डर डिड नैम एडवोकेट फॉर इकोनॉमिक क्वालिटी। तो इसका है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको हम नैको नायो भी पढ़ सकते हैं, NIEO। ठीक है। अच्छा जी, वन मेन क्रिटिसिज्म ऑफ नैम इज फेलियर टू प्रमोट पीस, ये पीस को क्रिएट नहीं कर सका। विच कन्फ्लिक्ट इज नॉट मैंशनड एज अ नैम फेलियर। तो वह कोरियन वार, ये नैम की फेलियर नहीं थी। वाई कुड पाकिस्तान नॉट ज्वाइन नैम इनिशियली। इट वॉज अ मेंबर ऑफ सेंटो एंड सियाटो। ठीक है, मेंबरशिप इज मिलिट्री अलायंस लाइक सिनेटो, सेंटो और सियाटो कन्फ्लिक्टेड विद नैम्स प्रिंसिपल। कौन से साल में पाकिस्तान ने ड्रा किया था, विड्रॉ किया था सेंटो से, वो 1972 है। ठीक है जी, आपके सन आएंगे बनकर, और क्योंकि ये सब्जेक्ट थ्योरी वाइज है तो इसमें आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। आप हैंड आउट से अगर पढ़ते हैं लेक्चर्स को, तो उसमें तो एक पैराग्राफ की सूरत में होता है, आपको कुछ मालूम नहीं होता कि ये एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ मैंने समराइज़ करके लिख दिया है कि ये एमसीक्यूज हैं, ये आपके नोट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान बिकेम अ नैम मेंबर एट विच समिट। तो वो है हवाना समिट। अच्छा जी, पाकिस्तान यूनिक स्टेटस इन नैम इज़ ओनली डिक्लेयर्ड मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आपने इनको देख लेना है, वीडियो को पॉज करके याद कर लें। ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लेक्चर नंबर 20 के ऊपर। इसमें कोल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट इंट्रोड्यूसिंग द कोल्ड वार फिनोमेना, हम इसको पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन है कोल्ड वार की, यहाँ लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इम्प्लीकेशंस हैं, फिर मेजर असम्बली और हॉटस्पॉट्स हैं, फिर फॉर्मेशन कैसे हुई पावर ब्लॉक्स की, और अलायंस कैसे हुआ उनका। ठीक है जी।
ईस्टर्न ब्लॉक बना कम्युनिस्ट के नाम से, लेड बाय यूसर USSR, वारसा पैक्ट जिसको कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉक बना कैपिटलिस्ट के नाम से, नेटो उसको कहते हैं, उसे लेड करता है USA। ठीक है जी। आगे है जी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस क्या होते हैं, फिर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस। ये नोट्स के जो आपके हैंड आउट्स हैं ना जी, तो उसमें से ये नोट्स बनाए गए हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। फिर की वोकेबलरी है। अच्छा जी MCQs है, द कोल्ड वार रेफर्स टू, कोल्ड वार किसे रेफर करती है, पॉलिटिकल टेंशन विदाउट डायरेक्ट वार बिटवीन US एंड USSR। आगे है जी द कोल्ड वार लास्टेड फ्रॉम, कोल्ड वार कब से कब तक रही, 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार रही। इसको WW2 भी कहते हैं, World War II। नेक्स्ट हमारे पास है द सिंबल ऑफ द कोल्ड वार डिवीजन इन यूरोप इज बर्लिन वाल। विच वार वाज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड वार प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट, तो वह है कोरियन वार। कम्युनिस्ट ब्लॉक मिलिट्री अलायंस वाज वारसा पैक्ट के थ्रू। ठीक है जी। कैपिटलिज्म एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। कम्युनिज्म इज प्रैक्टिस लेड टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके, आपने इनको लाजमी से करके जाना है, आपके पेपर में इंशाल्लाह यहीं से MCQs आएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कोल्ड वार USA एक्सक्यूज्ड USSR ऑफ डैश एक्सपेंडिंग कम्युनिज्म। ठीक है, USA ने क्लेम किया था कि एम टू सेपरेट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ग्लोबली। आगे हमारे पास है द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार ड्यूरिंग कोल्ड वार वाज मेनली ड्यू टू आर्म्स रेस, क्योंकि आर्मी उसके अंदर शामिल थी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूरो गिवाइज, कैलम ब्यूरो गिवाइज रेफर्स टू एलाइट रूलिंग क्लास। आगे इसकी 4 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से आपका फाइनल टर्म के 2 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। आपने खुद पढ़ना है, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझाने लग गया, पढ़ाने लग गया, तो फिर तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये फाइल पसंद आ रही है तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, एक समराइज तरीके से इस सब्जेक्ट को समझाया गया है। बस मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में कहूँगा, जो इस सब्जेक्ट को समझना चाहता है, इसमें अच्छे नंबर लेना चाहता है, सिर्फ 100 पेजेस की है तकरीबन फाइल, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, द कोल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट्स, लेक्चर नंबर 22 है। इसको नोट्स को मैं स्किप करूँगा, नेक्स्ट MCQs की तरफ जाऊँगा। देखें कितना से अच्छे तरीके से एक पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग्स बनाकर आपको लिख कर दिया गया है। ठीक है जी। वेयर डिड खुर्श क्या है ये, खरूशिचिव एंड एसनहावर मीट टू बिगन डिसआर्मामेंट टॉक्स, तो वो है कैंप डेविड, ये नाम है कोई, खुर्श में तो खुर्शिव बनता है। ठीक है जी। आगे व्हेन वाज द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइंड, तो वह है 1962 के अंदर। आगे है जी व्हाट वाज एस्टेब्लिश बिटवीन US एंड USSR इन 1963, हॉट लाइन डिस्कस की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। विच ट्रीटी बैन न्यूक्लियर वेपन ऑन सी बेड्स, तो वो था सी बेड ट्रीटी। इसमें क्या हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर यूज ऑन ओशन फ्लोर्स। व्हेन वाज द बर्लिन वॉल डिसमेंटल्ड, तो वो है 1989। व्हाट वाज नेटोज न्यू रोल आफ्टर द कोल्ड वार, तो वो था पीस कीपिंग। ठीक है, पीस कीपिंग का रूल। आगे है विच इवेंट री इग्नाइटेड कोल्ड वार टेंशन इन 1979, वो है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स MCQs हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने इनको गौर से देख लेना है। आगे है विच US प्रेजेंट यूज ह्यूमन राइट टू क्रिटिसाइज सोवियत बैक्ड रिजीम्स, वो है जिमी कार्टर। हाउ मैनी न्यूक्लियर शेल्स डिड द US प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, 1417 शेल्स न्यूक्लियर इसने गिराए थे। आगे जी कौन सी आइडियोलॉजी है जो इम्फोसाइज करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी को, वो है कैपिटलिज्म की। ये इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी से याद करके जाना है, आपका पेपर ऐसे ही बनकर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 23 डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, तो इसकी जस्टिफिकेशन दी गई है और फिर आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, और फिर इस तरह से आर्म्स कंट्रोल क्या होता है, आर्म्स रिडक्शन है, आर्म्स लिमिटेशन है, और फिर इस तरह से हिस्ट्री ऑफ डिसआर्मामेंट। आगे हमें दिया गया डिसआर्मामेंट ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वार, और फिर लीग्स ऑफ नेशन एफर्ट। नोट्स बनाए गए, आप इनको पढ़ेंगे तो आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा पेपर के बारे में। ठीक है जी।
वी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द जस्टिफिकेशन फॉर आर्मामेंट, वो है वेपन्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, द टेक्स्ट स्टेट वेपन्स रिजल्ट फ्रॉम कन्फ्लिक्टिव रिलेशंस नॉट द रूट। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक आर्गूमेंट फॉर डिस आर्मामेंट, तो वो है अलाउ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। आगे है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ आर्म्स लिमिटेशन, वो है बैनिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेपन, अगर किसी भी मखसूस किस्म के वेपन को बैन किया जाता है वो आर्म्स लिमिटेशन कहलाती हैं। आगे है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया डिस्करेज बिल्डिंग फोर्टिफिकेशंस, द फर्स्ट है पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1898, विच यूएस प्रेसिडेंट्स 14 पॉइंट्स टेस्ट आर्म्स रिडक्शन, वो हमारे पास है विल्सन। वट वाज द मेन फेलियर ऑफ द परमानेंट एडवाइजरी कमिश्नर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इट वाज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री पर्सनल एंड मेड लिटिल प्रोग्रेस। आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको एक याद हो जाएंगी चीज़ें। द जापानीज अटैक ऑन विच रीजन एंडेड होप्स फॉर द 1932 जिनेवा कॉन्फ्रेंस, वह है मंचूरिया, मनकोरिया भी पढ़ सकते हैं, मंचूरिया भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जर्मनी विड्रू फ्रॉम द डिसआर्मामेंट ट्रीटी इन 1933। व्हाट इज मेंट बाय कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इन डिसआर्मामेंट डिस्कशन, वो है मैंडेटरी लीगल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। आगे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर दो लॉन्ग क्वेश्चंस। आगे लेसन नंबर 21 जो कि मिस हो गया था हमारा वो आया है, क्योंकि हम लेसन नंबर 22 पर चले गए थे, तो ये लेसन नंबर 21 के MCQs हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं सारे की इसकी वीडियो बनाऊंगा 45 तक तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा वीडियो बनाने में। अगर आपको ये फ़ाइल पसंद है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर 100% फर्स्ट क्लास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप मुझसे रब्ता करें। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।